इस वीडियो के टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम्स मैंने P14 में बनाकर भेज दी थी, जो शेष हैं वो आज हल कर दे रहा हूँ। क्लियर? इसके अलावा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस के नंबरों में चेंज है, इसलिए जब आप क्वेश्चंस पूछा करें तो अपना मीडियम भी लिख दिया करिए, जिससे कि आसानी रहे। हिंदी मीडियम वाले ये क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूँ हिंदी मीडियम में अलग नंबर पे हैं, चेक कर लेंगे, लगभग आपकी सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। सबसे पहले आते हैं 1.4। 0.2 न्यूटन का फोर्स जो है एक स्मॉल स्फीयर पे काम कर रहा है, जिसका चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू एनी अदर स्मॉल चार्ज स्फीयर इन द एयर। एक दूसरा स्मॉल चार्ज जो कि एयर में है 0.8 माइक्रोकूलम चार्ज इन ऑन अदर स्फीयर, यानी कि इस दूसरे स्फीयर पे कितना चार्ज है 0.8। सो हाउ मच डिस्टेंस इज बिटवीन बोथ स्फीयर। दोनों स्फीयर के बीच की आपको क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं हम लोग। सबसे पहले एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 14 कह रहा हूँ 1.4। अब 1.4 में F की वैल्यू कितनी दी है 0.2 न्यूटन। Q1 की वैल्यू क्या दी है 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 की वैल्यू कितनी दी है 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो कूलम को कूलम में बदल लिया है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, स्मॉल r आपसे पूछ रहा है, तो आपको क्या सूत्र मालूम है, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। F की जगह क्या लिख लेंगे 0.2, 9 इंटू 10⁹, Q1 की जगह 0.4 इंटू 10⁻⁻6, Q2 की जगह 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन r स्क्वायर। हल करके अब r का मान आप निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं हल कर दे रहा हूँ, वैसे हल आप ही लोगों को करना है। r स्क्वायर इधर ले आए तो 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8, ठीक, ये पावर 6 कितनी भी -12 और 9 से एडजस्ट कर दीजिए। 10 टू दी पावर कितनी बची आपकी -3 बची अपॉन 0.2। क्लियर? अब देखिए r स्क्वायर की वैल्यू हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा, यानी अंडर रूट। कैसे लेंगे, 0.2 से ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कट गया 4। अब इसको आप लिख सकते हैं 9 इंटू 4। इसका ये पॉइंट अभी हटा रहा हूँ, अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 इंटू 4। अब ये 10 ऊपर ले जाइए तो 10 की पावर -4। अब इसका अंडर रूट आप आसानी से ले सकते हैं। 9 का अंडर रूट 3, 4 का जोड़ा बन रहा है, नहीं तो इस 4 का भी 2, इस 4 का भी 2 इंटू 10 टू दी पावर में 2 से भाग दे दीजिए -2। 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर, यानी 12 सेंटीमीटर भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं अगली प्रॉब्लम पे। 1.6 है, जो कि ये 1.6 जो प्रॉब्लम्स है ये आपको क्या कह रही है वो देखें। अब आप लोगों के पास सीट होगी, अपनी सीट में देखें सब लोग। ए फोर्स ऑफ 80 न्यूटन इज वर्किंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। एक फोर्स है 80 न्यूटन का जो कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में कार्य कर रहा है। प्लेस्ड
एट ए डिस्टेंस इन एयर में रखा है, और जब ये चार्ज जो हैं इसी डिस्टेंस पर एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम यानी परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखते हैं, तो जो फोर्स है वो 8 न्यूटन हो जाता है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बताना है आपको। एयर में जब है तो क्या सूत्र लगाएंगे, F1 इज इक्वल टू वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो फार्मूला होता है। जब एयर में था तो ये फोर्स कितना था, 80। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू क्या हो गई 1, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर सेम। समझ में आ रहा होगा। अब जब यहाँ पे मीडियम रखा तो ये कितना हो गया फोर्स, 8 न्यूटन का। ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई इसी फार्मूले में मान रख रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट के की जगह पर के, क्योंकि के निकालना है। Q1 Q2 वही है, बीच की डिस्टेंस भी वही है। क्लियर। अब इक्वेशन फर्स्ट में 2 से क्या कर दें, डिवाइड। ये कितना आया आपका 10, ये सब कट जाएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये के पलटकर ऊपर जाएगा, तो k अपॉन 1 यानी k की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 10, यानी उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, 10 होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.8 में। क्या है ये, ए कांस्टेंट फोर्स इज वर्किंग बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्ज, if a dielectric substance put between these charge at a same distance, so how much force will be between them? उनके बीच का फोर्स जो है क्या होगा अगर जो है डाइइलेक्ट्रिक मीडियम जो है रख दिया जाए। अभी ये क्वेश्चन मैंने कराया है बिल्कुल सेम इसी तरह। अगर पहले एयर में रखा है तो क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू 1 हो गई, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। फोर्स इसको F कर देता हूँ। अब मीडियम में रखने पर F1 फोर्स हो जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, मीडियम में रख दिया है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो F1 अपॉन F की वैल्यू आ जाएगी। 2 में फर्स्ट से डिवाइड किया यानी ये नीचे है, तो ये क्या सब कट करके क्या बचेगा, 1 अपॉन K। तो K की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये इधर ले आइए, K को इधर ले जाइए, तो K बराबर क्या पूछ क्या रहा था ये, हाँ फोर्स पूछ रहा था क्या होगा, तो F1 की वैल्यू निकालिए, सॉरी F1 बराबर क्या होगा, F अपॉन K, यानी कि जितना एयर में रखने पर उसके ऊपर फोर्स कार्य कर रहा था, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में रखने पर हो जाएगा F अपॉन K हो जाएगा। क्लियर, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में अब मैं आपको टाइप 3 के क्वेश्चंस कराऊंगा।